हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का। और देखिए इससे बेहतर वीडियो आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलने वाला। हम छोटी छोटी चीज़ों को अच्छी तरह से समझने वाले हैं। वैसे देखिए ब्लड क्लॉटिंग कहते किसे हैं, पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। जब हमारे कभी चोट लग जाती है तो आप देखते हो स्वतः ही रक्त का बहना रुक जाता है थोड़ी देर बाद में, तो उसको रक्त का थक्का बनना कहते हैं या फिर उसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। मेनली जो ब्लड क्लॉटिंग है वो 3 स्टेप में पूरी होती है। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था रक्त के बारे में, रक्त के अंदर क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर मिक्स होती हैं। तो हमने देखा था रक्त मेनली 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसके अंदर ब्लड कार्पसेल्स रक्त कणिकाएं होती है और दूसरा भाग प्लाज्मा होता है। रक्त कणिकाओं के अंदर हमने 3 रक्त कणिकाएं पढ़ी थी, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। इनमें से जो प्लेटलेट्स होती है, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं या फिर बिंबाणु भी कहते हैं, वो रक्त के थक्के में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो पहला स्टेप प्लेटलेट्स का ही बनेगा। अब देखिए दूसरे और तीसरे स्टेप में क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था प्लाज्मा के अंदर 2 प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, जो प्लाज्मा की सबसे बड़ी प्रोटीन होती है। और उस समय भी हमने आपको बताया था कि दोनों रक्त के थक्के में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेप दोनों प्रोटीन का बनने वाला है। इनको हम अच्छी तरह से समझेंगे। पहले आप यहाँ पे देखिए ब्लड वेसल्स क्लॉट, जो रक्त वाहिनियाँ होती है मेनली, उसके अंदर 2 प्रकार के क्लॉटिंग होती है, एक तो थ्रोम्बस क्लॉट, दूसरी एम्बोलस क्लॉट। अक्सर एग्जाम में सीधा इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए हम आपको डिटेल में ये भी समझा रहे हैं। देखिए जो थ्रोम्बस क्लॉट है इनको हम कहते हैं स्थिर थक्के। ये जो हमारी रक्त वाहिनियाँ होती है उसमें ये लोकलाइज्ड होते हैं, एक ही जगह रहते हैं। जैसे अगर हमारे हार्ट की वाहिनियों के अंदर ऐसा क्लॉट बन जाता है तो हार्ट अटैक की समस्या बन जाती है। दूसरा है एम्बोलस क्लॉट। ये क्या होता है कि ये गतिशील होता है, ये रक्त वाहिनियों में एक जगह नहीं रहकर घूमता रहता है पूरे शरीर में। तो सबसे ज़्यादा अगर हम खतरनाक देखें ना तो एम्बोलस क्लॉट होता है, ध्यान रखना। अब हम समझते हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। अब देखिए ब्लड क्लॉटिंग की जो 3 स्टेप्स है इसको हम एंजाइम कैस्केड थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम कैस्केड थ्योरी। अब पहले स्टेप में क्या होगा, जब हमारे चोट लगेगी ना कहीं पे, तो वहाँ की कोशिकाएं या ऊतक क्या करता है, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित करता है। ये पहला स्टेप है, इसको आप समझ लीजिए। तो पहले स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो हमारे चोट लगती है वहाँ की कोशिकाएं या ऊतक क्या स्रावित करते हैं, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। और वहाँ पे जब खून निकलता है तो उस खून में से जो प्लेटलेट्स रहती है वो प्लेटलेट्स क्या स्रावित करती है, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। अब देखिए इस स्टेप को कैसे याद रखोगे, क्योंकि जो प्लेटलेट्स वाला ये पहला स्टेप बनता है। देखिए प्लेटलेट्स की जो क्रिया होती है ना वो पहला स्टेप है, और हमें पता है प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। तो उसके आधार पर ये नाम बन गया थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इससे आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए ये कैल्शियम आयन की उपस्थिति में जो एक तरह से सहकारक की तरह काम करता है, ये दोनों प्लाज्मा प्रोटीन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बना देते हैं, या फिर हम इसको थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम ये बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है फर्स्ट स्टेप में, वो सेकंड स्टेप में एंजाइम की तरह काम करेगा, उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। यहाँ पर देख रहे हो आप, ये प्रोथ्रोम्बिनेज यहाँ पर आ चुका है। तो अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन, जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, थ्रोम्बिन के अंदर। और यहाँ पे एंजाइम काम करता है प्रोथ्रोम्बिनेज, और साथ में कैल्शियम प्लस आयन, ये लगभग हर स्टेप में ही उपस्थित होता है। तो यहाँ पे देखिए थ्रोम्बिन जो बन गया है, ये थ्रोम्बिन नेक्स्ट स्टेप में एंजाइम की तरह, उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। अब देखिए तीसरे स्टेप में क्या होता है, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो इस थ्रोम्बिन एंजाइम की उपस्थिति में फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है। और जो फाइब्रिन रहती है वो एक तरह से जाल होता है, और उस जाल के अंदर जो हमारी रक्त कणिकाएं हैं वो फंस जाती है, और उससे रक्त का थक्का बन जाता है। अब देखिए थक्का बनने के बाद में भी एक हल्का हल्का पदार्थ पीला पीला बाहर निकलता है, जिसको हम सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम। और उस सीरम किसे कहते हैं, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ऐसी प्लाज्मा जिसके अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं होती है ना, उसको सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम। तो ये मेन 3 स्टेप होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।